दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो कई बार आप बोलते बोलते अटक जाते हैं। उसकी वजह है कि आप इंग्लिश को अपने मुंह से बहुत कम बोल पाते हैं और जब मौका मिलता है तो वो शब्द जो आपने पहले कभी नहीं बोले उनको आप अच्छे से नहीं बोल पाते। तो आज की इस इंग्लिश रीडिंग की क्लास में हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत से नए वर्ड सीखने को भी मिलेंगे और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुनने को मिलेगी, ताकि जब आपकी बारी आए इन शब्दों को बोलने की तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें। तो दोस्तों, आज की हमारी जो एक कहानी है इसका टाइटल है बंकर ट्रिप। तो बंकर एक बंदर का नाम है, ट्रिप यानी कि वो एक सैर पर गया था। तो बंकर की सैर के बारे में आज की हमारी ये कहानी रहेगी। फर्स्ट पैरा, बंकर था एक यंग यानी कि जवान, मंकी यानी कि बंदर, हु लिव्ड जो कि रहता था, विद हिज ट्राइब अपने किसके साथ, झुंड के साथ, ही ऑलवेज वह हमेशा, हर्ड देम उन्हें सुनता था, क्या करते हुए, टॉक अबाउट बात करते हुए, किस बारे में, अ कैचर। कैचर होता है दोस्तों पकड़ने वाला, यानी कि अगर किन्हीं जानवरों को कोई आदमी पकड़ता है तो उसको बोला जाता है कैचर। तो वो हमेशा बात करते हुए सुनता था एक पकड़ने वाले के बारे में, एंड और अ जू और एक चिड़ियाघर के बारे में, एंड वंडर्ड और वो हैरान होता था सोचकर, व्हाट दीज थिंग्स कि ये सब क्या चीजें मेंट यानी कि मतलब रखती हैं। ही आस्क्ड उसने पूछा, हिज मदर अपनी मां से, एंड शी जस्ट शिवर्ड और वह बस क्या करने लगी, कांपने लगी, एंड रोल्ड और घुमाने लगी, किनको, हर आइज यानी अपनी आंखों को। तो जब भी आप किसी को इग्नोर करते हैं, आप आंखें फेर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं रोल्ड हर आइज। तो दोस्तों, अब हमें ये पता चल रहा है कि ये एक बंकर नाम का जो जवान बंदर है वो अपने झुंड के साथ रहता था और वो हमेशा अपने झुंड को बात करते हुए सुनता था, एक पकड़ने वाले यानी कैचर के बारे में और एक चिड़ियाघर के बारे में, और वो हमेशा ये सोचता था कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। तो उसने अपनी मां से पूछा और वह कांपने लगी और अपनी आंखें घुमाने लगी, यानी कि वो उसे नजरअंदाज करने लगी। नेक्स्ट पैरा, वन डे एक दिन, द मंकीज तो ये जो सभी बंदर थे उस झुंड के, हैड अ ग्रुप मीटिंग यानी इनकी एक मुलाकात हुई समूह में। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप मीटिंग को बोलते हैं सभा। तो इनकी एक सभा हुई और इन्वर्टेड कोमास यानी अब कोई कुछ कह रहा है, वी शुड हमें करना चाहिए क्या, टेल देम उन्हें बताना चाहिए, किस बारे में, अबाउट द डेंजर्स यानी खतरों के बारे में, दे फेस जो कि वो सामना करते हैं, सेड देयर चीफ ये किसने कहा, उनके मुखिया ने कहा। तो एक दिन इन बंदरों की सभा हुई और उनके मुखिया ने कहा कि हमें इनको यानी कि ये जो जवान नौजवान बंदर हैं इनको बताना चाहिए खतरों के बारे में जो कि हम फेस करते हैं यानी जिनका हम सामना करते हैं। नेक्स्ट पैरा, ऑल द मंकीज यानी कि सभी के सभी बंदर, गेव यानी उन्होंने दिया क्या, डिफरेंट यानी अलग अलग, ओपिनियंस यानी कि राय। तो सभी बंदरों ने अलग अलग राय दी इस मुद्दे के ऊपर, बट लेकिन फाइनली आखिरकार द मंकी चीफ जो मुखिया था इन बंदरों का, हेल्ड दैट उसने ये माना। तो हेल्ड का मतलब होता है कोई डिसीजन जिसको आप पक्का कर लेते हैं। तो उसने ये माना कि द यंग वंस तो ये जो नौजवान बच्चे यानी बंदर हैं, वुड बी एबल ये सक्षम हो सकेंगे, ये इस काबिल हो पाएंगे क्या करने में, टू सेव यानी कि बचाव कर पाने में, देमसेल्व्स यानी कि खुद का, फ्रॉम डेंजर खतरे से, इफ अगर, दे न्यू अबाउट द डेंजर कि अगर इन्हें पता हो खतरे के बारे में। तो इस सभा में सभी बंदरों ने अपनी अलग अलग राय रखी, लेकिन जो ये बंदरों का मुखिया था उसने ये ठाना यानी उसने ये फाइनलाइज कर दिया कि ये जो नौजवान बच्चे हैं ये खुद का बचाव कर पाएंगे खतरे से अगर इन्हें पता हो कि ये खतरा जो है ये क्या है। नेक्स्ट, सो इसलिए एन आउटिंग तो दोस्तों आउटिंग का मतलब होता है बाहर जाना, चाहे आप किसी काम से जा रहे हैं, अपनी जगह को छोड़कर कहीं भी बाहर जाएंगे तो उसको एक एक्शन बोला जाता है यानी कि आउटिंग। तो इसलिए बाहर जाना was planned कि उसकी योजना बनाई गई बाहर जाने के लिए, it was decided तो ये फैसला किया गया that कि the whole tribe की जो पूरे का पूरा झुंड है would go वो जाएगा
टू द जू यानी कि चिड़ियाघर जाएगा। दे ऑल तो वे सभी सेट ऑफ अर्ली यानी कि जल्दी, सेट ऑफ यानी कि निकल लिए यानी कि वहां से चल दिए। तो वे सभी जल्दी निकल लिए वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह। क्या करते हुए? लीपिंग। तो दोस्तों लीप करना होता है छलांग लगाना, तो लीपिंग मतलब छलांग लगाते हुए फ्रॉम ट्री टू ट्री यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एंड अवॉइडिंग यानी कि टालते हुए, द ट्रैफिक यानी कि जो भी भीड़ भाड़ थी उसको टालते हुए वो पेड़ों पर से ही छलांग लगाते हुए जाने लगे। दे रीच्ड तो वे सब पहुंचे द जू यानी कि वो चिड़ियाघर पहुंचे, एंड वेंट इन और वो अंदर गए, बिफोर यानी कि पहले, द विजिटर्स जो आगंतुक हैं यानी बाहर से आने वाले हैं, वर टू अराइव यानी कि वो आने थे। तो बाहर जाने की योजना बना ली गई थी और ये फैसला हुआ था कि पूरा जो झुंड है वो चिड़ियाघर जाएगा, और वो एक सुबह जल्दी सारे निकल लिए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाते हुए, ट्रैफिक को टालते हुए, भीड़ भाड़ को टालते हुए, और वे सभी चिड़ियाघर पहुंचे और इससे पहले कि वहां विजिटर्स आए वो अंदर जा चुके थे। नेक्स्ट, द टिकट काउंटर यानी कि जो टिकट वाली जो खिड़की थी वॉज नॉट ओपन, वो अभी खुली नहीं थी। तो ये बंदर थोड़ी ना टिकट लेने वाले थे। द कीपर्स यानी कि जो रखवाले थे, वर अप यानी कि वो जगे हुए थे, एंड द एनिमल्स और जो जानवर थे, एंड द बर्ड्स और जो पक्षी थे, वर बीइंग फेड। तो दोस्तों फीड होता है किसी को खाना खिलाना, और ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि ये हमारी कहानी पास्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा बीइंग यानी कि कुछ किया जा रहा था। क्या हो रहा था वहां पर? बीइंग फेड यानी कि इनको खाना खिलाया जा रहा था। द जू तो ये जो चिड़ियाघर था, हैड अ लॉट ऑफ यहां बहुत ज्यादा क्या था? ओपन स्पेसेस यानी कि खुली जगह थी, इन विच जहां पर लैंडस्केप यानी कि प्राकृतिक जो सौंदर्य था वो बनाया गया था। तो नेचुरल हैबिटेट बनाने की कोशिश करते हैं ना चिड़ियाघर में, ये वही लैंडस्केप बोलते हैं। हैड बीन मेड यानी उनको बनाया गया था। एट द बैक यानी कि पीछे की तरफ, ऑफ ईच ओपन स्पेस यानी कि जो भी एक खुली जगह थी इनके पीछे, हर एक ओपन स्पेस के पीछे, विच वॉज कॉल्ड और उसको क्या बोला गया था? एन एनक्लोजर यानी कि एक घेरा बना हुआ था, वॉज अ केज और उस घेरे में क्या था? केज यानी कि पिंजरा था, इन विच जिसके अंदर दी एनिमल्स जो जानवर थे, वर फेड उनको खाना खिलाया जाता था, एंड वेयर और जहां दे स्लेप्ट यानी कि वो सोते थे, एट नाइट यानी कि रात में। तो अब ये बंदरों का झुंड पहुंच गया था चिड़ियाघर के अंदर इससे पहले कि वहां घूमने के लिए लोग आने लगे। तो जो टिकट खिड़की थी वो खुली नहीं थी अभी, जो रखवाले थे वो जग गए थे, और जो जानवर जो पक्षी थे उन्हें खाना खिलाया जा रहा था। और ये जो चिड़ियाघर था यहाँ पर बहुत सा खुला मैदान सा था, खुली जगह थी जहां पर की प्राकृतिक जगह बनाई गई थी, और हर खुली जगह के पीछे की तरफ एक घेरा सा बनाया गया था, और जहां क्या था? पिंजरा था, जहां पर इन जानवरों को खाना खिलाया जाता था और जहां पर वो रात को सोते थे। तो जब भी आप चिड़ियाघर में गए होंगे आपने देखा होगा कि मान लीजिए शेर अगर बाहर नहीं आया है या कोई भी जो जानवर हैं वो खुली जगह में अगर बाहर नहीं आते हैं तो हम हमेशा पीछे से जाते हैं जहां पर उनको खाना डाला जाता है। तो वो छोटे छोटे से बैरक से बनाए जाते हैं जहां पर वो जो जानवर हैं वो रेस्ट भी करते हैं, सोते भी हैं और खाना भी खाते हैं। नेक्स्ट, द मंकीज बिगेन तो ये जो बंदर थे सभी इन्होंने शुरू कर दिया क्या? टू गो अराउंड यानी कि चारों तरफ घूमना, लुकिंग यानी देखते हुए, एट ईच ऑफ दी एनिमल्स यानी हर एक जानवर की तरफ देखते हुए इन बंदरों ने चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। देयर वॉज अ वहां क्या थी? एक कैनाल यानी कि नहर थी, विद फिश यानी कि मछलियों से भरी हुई थी, दैट रैन इनटू जो कहां जाकर मिलती थी, कहां जाकर गिरती थी, एन आर्टिफिशियल लेक यानी कि एक कृत्रिम झील में। तो दोस्तों जो अपने आप झीलें बन जाती हैं प्रकृति के द्वारा उन्हें बोला जाता है नेचुरल लेक, और जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं स्पेशली जानवरों के लिए जैसे चिड़ियाघर में तो उनको बोला जाता है कृत्रिम झील। तो वहां एक कृत्रिम झील थी विद हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स यानी कि वहां क्या थे? बहुत से 100 पक्षी वहां पर थे। तो इन बंदरों ने चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया और ये एक एक जानवर को
देखने लगे और वहां एक नहर भी थी मछलियों से भरी हुई, जो कि कहां जाकर मिल रही थी, एक कृत्रिम झील में, जहां हजारों क्या थे, पक्षी थे। नेक्स्ट, दे सॉ लायंस, तो उन्होंने क्या देखे, उन्होंने शेर देखे, टाइगर्स यानी कि बाघ देखे, एंड बेयर्स यानी कि और भालू देखे, इन लार्ज ओपन स्पेसेस, यानी कि ये जो बड़े से खुले स्पेस थे यानी कि जगह थी, यहां पर उन्होंने इन जानवरों को देखा। विद मोट्स, तो दोस्तों मोट आपने देखा होगा, जहां पर आप चिड़ियाघर में देखने जाते हैं जानवरों को, तो एक बहुत लंबी ऊंची दीवार होती है, जैसे हिप्पोपोटेमस आप देखेंगे तो एक लंबी सी दीवार मिलेगी, उस दीवार के बिल्कुल आसपास आपको पानी सा मिलेगा, खाई सी मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मोट्स। तो अराउंड देम, तो उन जानवरों के आसपास क्या थी, मोट्स यानी कि एक खाई थी, उनके आसपास हाई वॉल्स, तो ऊंची ऊंची दीवारें, सेपरेटेड यानी अलग कर रही थी, किसे, द मोट्स, की उन खाई को, कहां से, फ्रॉम द पीपल, लोगों से, हु केम टू वॉच, यानी कि जो उन्हें देखने आते थे। द डियर, तो जो हिरण थे, वर इन अ पार्क, तो वो किस में थे, वो एक पार्क में थे, एक बगीचे में थे, जो बड़ा उद्यान बोला जाता है। एंड दी एलिफेंट्स, और जो हाथी थे वो कहां थे, इन अ बंबू पार्क, यानी कि वो एक बांस का जो बगीचा था, बांस का जो बाग था, वहां पर थे। द स्नेक्स, वो जो सांप थे, इन ग्लास केजेस, वो शीशे के पिंजरों में थे, और वो क्या कर रहे थे, फ्राइटेंड, वो डरा रहे थे, द मंकीज, यानी कि इन बंदरों को। तो ये बंदर इधर उधर घूमकर सभी जानवरों को देख रहे थे, और उन्होंने किसको देखा, शेर को देखा, बाघ को देखा, भालू को देखा, बड़े से खुली जगहों में, जिनके आसपास क्या थी, खाई थी, और जो ऊंची ऊंची दीवारें थी वो अलग कर रही थी इन खाइयों को लोगों से जो कि उन्हें देखने आते थे। और जो हिरण थी वो उद्यान में थी, और जो ये हाथी थे वो बांस के बाग में थे यानी कि उद्यान में थे, और जो सांप थे वो शीशे के पिंजरे में थे जो कि बंदरों को डरा रहे थे। नेक्स्ट, देयर, वहां, दे कुड हियर, वो सुन सकते थे, यानी कि इन बंदरों की बात हो रही है कि वे क्या सुन सकते थे, अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, चीयरिंग यानी कि वाहवाही। तो आपको पता होगा जब भी हम चिड़ियाघर जाते हैं तो हम जानवरों की अटेंशन पाने के लिए कई बार चिल्लाते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। तो ये जो सारा शोर था इसको क्या बोला गया है, चीयरिंग बोला गया है। एंड क्लैपिंग, और तालियों की आवाज, एंड फॉलोड द साउंड, और उन्होंने उस आवाज का पीछा किया, इन सभी बंदरों ने। द मंकी केजेस, और वहां पर और क्या थे, बंदरों के पिंजरे थे, वर सराउंडेड, जिनको घेरा हुआ था, बाय एक्साइटेड चिल्ड्रन, यानी कि जो उत्सुक बच्चे थे उनके द्वारा घेरा गया था। जो वहां पर क्या थे चिड़ियाघर में, बंदरों के पिंजरे, शाउटिंग यानी शोर मचाते हुए, एंड क्लैपिंग यानी कि और तालियां बजाते हुए, एंड टीजिंग, और छेड़ते हुए, द मंकीज यानी उन बंदरों को जो पिंजरे के अंदर थे, सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, थ्रू पीनट्स, वो फेंक रहे थे, क्या, पीनट्स यानी कि मूंगफली फेंक रहे थे, एट द मंकीज यानी उन बंदरों की तरफ जो कि पिंजरे के अंदर बंद थे, एंड सम, और कुछ क्या कर रहे थे, थ्रू बनानास यानी कि फेंक रहे थे केले। तो दोस्तों अब ये जो बंदरों का झुंड था, इन्हें चिल्लाने की यानी कि शोर मचाने की जब आवाज आई, तालियों की गड़गड़ाहट इन्होंने सुनी, तो ये उस आवाज का पीछा करने लगे। तो इन्होंने पाया कि जो बंदरों के पिंजरे थे उस चिड़ियाघर में, उनको घेरा हुआ था बहुत से बच्चों ने जो कि एक्साइटेड थे, उत्सुक थे, एनर्जी से भरे हुए थे, और वो क्या कर रहे थे, उन बंदरों को देखकर चिल्ला रहे थे, उन्हें छेड़ रहे थे। कोई मूंगफली फेंक रहा था उनकी तरफ और कोई उनकी तरफ केले फेंक रहा था। नेक्स्ट, द मंकी ट्राइब, तो अब जो ये झुंड था बंदरों का, वॉच्ड, इन्होंने ये सब कुछ देखा, कैसे, इन हॉरर यानी कि दहशत में देखा। दहशत होता है यानी कि डर के, तो ये सब डर गए थे ये सब देखते हुए। वाइल दे वॉच, तो जिस दौरान ये बंदरों का झुंड वॉच्ड यानी कि ये सब देख रहा था, अ मैन केम, एक आदमी आता है, विद अ कंटेनर, एक सामान रखने वाला बक्से के साथ। तो जिसके अंदर कुछ रखा जाता है, बड़ा सा बक्सा, उसे हम बोलते हैं कंटेनर। तो एक कंटेनर के साथ आता है, ऑन अ बाइसिकल यानी कि साइकिल के ऊपर। इट हैड अ मंकी, तो ये जो कंटेनर था इसमें क्या था, एक बंदर था, इन इट यानी कि उसके अंदर, दैट लुक्ड, जो कि दिखाई दे रहा था, फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ, एंड मिजरेबल, और यानी कि दुखी दिखाई दे रहा था। दे सॉ हिम, तो ये जो बंदरों का झुंड था उन्होंने उस आदमी को देखा, क्या करते हुए,
पुट द मंकी, वो जो बंदर था कंटेनर में, उसको इनटू अ केज, एक पिंजरे में डालते हुए, यूजिंग यानी किसका इस्तेमाल करते हुए, अ लॉन्ग स्टिक यानी कि एक लंबी सी डंडी, क्या कर रहा था उससे वो, टू पुश हिम इन, उसे अंदर धक्का दे रहा था। तो अब जो ये बंदरों का झुंड था तो ये दहशत में ये सब देख रहा था कि बच्चे क्या कर रहे थे पिंजरों में जो बंदर थे उनके साथ, तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये सोचकर वो सब डरे हुए थे। और उसी दौरान जब वो ये सब देख रहे थे, एक आदमी आता है साइकिल पर, एक बक्सा रखे हुए था, एक कंटेनर था, और उस कंटेनर में क्या था, एक बंदर था, डरा हुआ सा और बहुत दुखी दिखने वाला। और ये जो बंदर हैं सारे, इस झुंड ने देखा उस आदमी को, ये जो बंदर कंटेनर में था, इसको पिंजरे में डालते हुए, कैसे, इस्तेमाल करते हुए एक लंबी सी डंडी का, उसको अंदर धक्का देकर। तो दोस्तों अब ये जो बंदरों का झुंड था ये पहले बहुत डर गया ये सब बच्चों की हरकतें देख के। और जब वो ये सब देख रहा था, वो देखते हैं कि एक आदमी आता है साइकिल पर, एक बक्सा रखे हुए कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर एक बंदर था जो कि बहुत डरा हुआ और दुखी सा था। और वो देखते हैं कि वो आदमी उस बंदर को पिंजरे के अंदर डाल देता है एक बड़ी सी डंडी से, उसको अंदर धकेल कर। दैट्स अ कैचर, ये है एक पकड़ने वाला। एक्सप्लेन्ड यानी कि ये विवरण दिया, ये बताया किसने, द मंकी चीफ यानी कि वो जो बंदरों का मुखिया था उसने। एंड दिस प्लेस, और ये जो जगह है, इज अ जू, इसको क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर। तो अब ये जो खतरे हैं इसके बारे में ये बंदरों का मुखिया उन बच्चों को बता रहा है कि भैया ये है वो पकड़ने वाला, और ये वो जगह है जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं, और देख लो क्या हाल हो रहा है इन सब का। तो ये खतरे हैं जिनसे तुम्हें डरकर रहना चाहिए। Why are the animals in cages, क्यों हैं ये जानवर इन केजेस यानी कि पिंजरों के अंदर। आस्क्ड बंकर, ये किसने पूछा, बंकर ने पूछा, वो जो ये नौजवान बंदर था उसने ये सवाल किया बंदरों के मुखिया से। तो अब ये बंदरों का मुखिया जवाब देता है बंकर को कि फॉर पीपल यानी लोगों के लिए, टू सी देम कि इन्हें देखें, इसके लिए क्या बनाए गए हैं, पिंजरे बनाए गए हैं, एंड एंजॉय इट, और इसका आनंद लेने के लिए। सेड द चीफ, ये मुखिया ने कहा, इट हैज इट्स यूजेस समटाइम्स, कि कई बार इसके क्या हैं, उपयोग भी हैं। व्हेन सम ऑफ द एनिमल्स, जब कुछ जो जानवर होते हैं, हैव पार्टनर्स, उनके पास क्या होते हैं, साथी होते हैं। एंड मोर आर बोर्न, यानी कि और ज्यादा वो पैदा करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो मुखिया है ये बता रहा है कि ये जो पिंजरे हैं ये क्यों हैं, ये लोगों के देखने के लिए हैं ताकि वो आनंद ले सकें इसका। और ये मुखिया आगे कहता है कि कई बार इसके फायदे भी हैं, जब कुछ जानवरों के पार्टनर यानी कि साथी होते हैं और ज्यादा उनका जो परिवार है और जो बच्चे हैं वो वहां पैदा होते हैं। अब बंकर क्या कहता है, बट वी आर प्रिजनर्स, लेकिन हम क्या हैं, हम कैदी हैं, हम बंदी हैं। सेड बंकर, अब ये बंकर कहता है कि लेकिन यहां तो हम क्या हैं भाई, हम तो यहां इनके कैदी हो गए ना, चाहे परिवार हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो कैद में रहना किसी को पसंद नहीं होता। लास्ट लाइन, यस, हाँ, नाउ यू जस्ट, अब तुम बस क्या करो, वॉच आउट यानी कि ध्यान रखो, फॉर कैचर्स यानी इन पकड़ने वालों से, एंड द जू और चिड़ियाघर से। सेड द चीफ, ये इस मुखिया ने कहा। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो जानवर होते हैं वो भी सब कुछ महसूस करते हैं। हम जब भी चिड़ियाघर जाते हैं अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए हम घूमते हैं, तो जब हमें जानवर नहीं दिखाई देते, मैंने देखा है कई बार बच्चे पत्थर मारेंगे, कंकड़ मारेंगे, शेरों को, चीतों को चिल्लाएंगे, छेड़ने की कोशिश करेंगे। कई बार तो कई नौजवान साथी लंबी सी डंडी कहीं से लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे पोकिंग करते हैं जो भी अंदर जानवर होते हैं उनका रिएक्शन लेने के लिए। तो आप खुद सोचो अगर आपके साथ कभी ये सब हो तो आपको कैसा महसूस होगा। वो अगर बोल नहीं पाते हमारी भाषा में, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जब भी चिड़ियाघर जाएं आगे से, तो कुछ खाने का सामान जब आप देना चाहें तो वो आप चिड़ियाघर के जो कीपर्स हैं, रखवाले हैं, उन्हें दे दें। अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा उन जानवरों को ना तो खिलाने की कोशिश करें और ना उन्हें परेशान करें, क्योंकि वो पहले ही क्या हैं, वो कैदी हैं। तो मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।